आज हम लेकर आए हैं एक रियर कोरियन मूवी जिसने साउथ कोरियन फिल्म इंडस्ट्री में व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 50 लाख लोगों ने थिएटर में जाकर देखा। ऐसा क्या है इस मूवी में, यही दिखाने तो हम आज हाजिर हुए हैं। तो चलिए देखते हैं ये रिकॉर्ड तोड़ मूवी जिसका नाम है बिलीवर। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दीजिए। फिल्म की शुरुआत में यंग नाम के जासूस डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो कि नारकोटिक यूनिट में काम करता है। उसके साथ जो लड़की है उसका नाम है शशा। यंग ने शशा को नशीले पदार्थ का सेवन करते हुए पकड़ा था। उसके बाद शशा ने नशीले पदार्थ सप्लाई करने वाले डीलर के बारे में यंग को बताकर उसे पकड़ने में यंग की मदद की थी। यंग उसे फिर बुलाकर कहता है कि नशीले पदार्थों के माफिया लीडर को पकड़ने में मुझे तुम्हारी और मदद चाहिए, करोगी? शशा कहती है कि अब मैं इन चीजों में नहीं पड़ने वाली। यंग भी कह देता है कि अगर मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं फिर तुम्हारा कोई पुराना केस खोलकर तुम्हें अंदर कर दूंगा। वो जरा घबरा कर मान जाती है। फिर यंग को शशा का मैसेज आता है कि मुझे कार पार्किंग में मिलो। यंग भी वहाँ जाता है तो वह बेचारी लहूलुहान हालत में पड़ी होती है। लगता है किसी ने मार मार कर इसकी जान लेने की कोशिश की है। यंग बहुत ही गिल्टी फील करता है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागता है। डॉक्टर बताती है कि इस लड़की की हालत तो सच में बहुत खराब है, हम पूरी कोशिश करेंगे, देखते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकते। यंग भी शशाक के पास जाकर कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हारा ये हाल किया किसने? वो एक पेपर पर आर्ट जैसा एक बल बनाती है, मतलब इन्फिनिटी, फिर बेचारी मर जाती है। अब यंग का सीनियर ऑफिसर डांटता है कि वो लड़की चुपचाप अपनी लाइफ जी रही थी, तुमने उसे डरा धमका कर उसे इस खतरनाक काम पर लगाया। पर यंग नहीं मानता और कहता है कि जो मैंने शुरू किया उसे खत्म भी मैं ही करूंगा। अगले सीन में किम नाम की एक औरत एक नशीले पदार्थ की फैक्ट्री की ओर चल रही होती है। अचानक ब्लास्ट होता है लेकिन वो बच जाती है। वो सीधे नारकोटिक्स ब्यूरो में जाकर यंग से मिलती है। दरअसल यह नशील पदार्थ की ब्रोकर है। वो कहती है कि मुझे मिस्टर ली मारने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ली चाइना के अलावा एशिया के बाकी सभी देशों को लाइका नाम का एक खतरनाक नशीला पदार्थ सप्लाई करने वाला एक बहुत बड़ा माफिया लीडर है। ये नशीले पदार्थ बहुत ही पावरफुल है। किम आगे कहती है कि मैं सिर्फ लाइका की मार्केटिंग करती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से इस बिजनेस में कई लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे भी कत्ल करने की कोशिश की गई है। आज तो मैं उस बॉम्ब ब्लास्ट से बाल बाल बचकर आई हूँ। अब आप मुझे जेल में या लॉकअप में या कहीं भी रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज मुझे बाहर मत छोड़िए वरना मैं मर जाऊंगी। मैं आपके इन्फॉर्मर बनने को तैयार हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ आपके लिए, लेकिन मुझे बाहर मत छोड़िए। यंग को उसकी डील काफी पसंद आती है, लेकिन किम ने कभी ली को देखा भी नहीं। वो कहती है कि रिसेंटली एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी का ऑनर हार्ट अटैक में मारा गया था। असल में उसका कत्ल भी ली ने करवाया था। ली बहुत ही पावरफुल आदमी है। फिर लाइका नाम के उस नशीले पदार्थ की फैक्ट्री को दिखाते हैं जहां पर ब्लास्ट हुआ था। वहां पुलिस को 2 मोबाइल मिलते हैं और वहां जली हुई हालत में एक कुत्ता होता है। वह जिंदा है लेकिन मुंह जलने की वजह से भौंक नहीं पाता। यंग को वहां पर एक लड़का मिलता है जो सीरियस कंडीशन में है। उसे भी यंग हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, लेकिन अचानक वो लड़का गायब हो जाता है। वे सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं लेकिन उसमें भी वह कहीं नजर नहीं आता। उस लड़के की माँ भी उसी फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन वह भी बुरी तरह जलकर मर गई थी। उस लड़के के पास 2 फोन थे जिनमें से एक जल गया था। दूसरे फोन पर एक कोडेड मैसेज आता है जिसे यंग और उसकी टीम समझ नहीं पाती। फिर वे उस लड़के को पकड़ लेते हैं। दरअसल वो हॉस्पिटल में अपनी माँ और पैट डॉग को ढूंढ रहा था। डॉक्टर ने डॉग का इलाज करके उसकी जान बचा ली थी। अब वो लड़का अपना नाम जॉश बताता है और कहता है ली ने मेरी माँ की जान ली है, मैं उसे पकड़ने में आपकी मदद करूंगा। लेकिन जॉश ने भी कभी ली को नहीं देखा था। दरअसल ज्यादातर लोग जो लाइका की तरह दूसरे डुप्लीकेट नशीले पदार्थ का बिजनेस करते हैं वे सब खुद को ली ही बताते हैं। इस वजह से कोई नहीं जानता कि असली ली कौन है। ऐसे हाल में पुलिस पकड़ेगी किसको? और पकड़ भी लिया तो जानेंगे कैसे यह ली है, या फिर कोई और जो ली के नाम से नशीले पदार्थ का बिजनेस कर रहा है। ऐसी कई गैंग्स हैं जो खुद को ली की गैंग बताती हैं और इनके बीच अक्सर गैंग वॉर भी होती है। जॉश बताता है कि मुझे लगता है सर फैक्ट्री में बॉम्ब भी ऐसे ही किसी गैंग ने रखा होगा, लेकिन यंग को ऐसा नहीं लगता। वो कहता है कि शायद ली को लगा कि अब इस फैक्ट्री की जरूरत उसे नहीं है, इसलिए उसने इस फैक्ट्री को
खुद ही उड़ा दिया। ऐसे में वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को भी मरना पड़ेगा, वरना कहीं भी पुलिस के हाथ लग गए तो वो गवाही देंगे। इसीलिए शायद ली ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी फैक्ट्री के अंदर ही जलकर राख होने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारा डॉग भी उसमें फंस गया। अब हमें उस असली लियो का पता लगाना है। वो जॉश का मोबाइल मैसेज देखता है। जॉश कुछ नहीं छुपाता और साफ साफ ली का बैकग्राउंड बता देता है। दरअसल ली चाइना के अलावा बाकी सारे एशियन कंट्रीज में अपने लाए का प्रोडक्ट सप्लाई करता है, लेकिन अब उसने चाइना में एंटर करने का फैसला कर लिया था। चाइना में एक नशीले पदार्थ का माफिया है जिसका नाम है घनो, और चाइना का नशीला पदार्थ का आधा मार्केट उसी के कंट्रोल में है। ऐसे में ली अपने कुछ एजेंट्स के द्वारा लाइका का एक सैंपल जॉश को देता है। जॉश का काम था कि वह चाइना जाकर वो सैंपल गिनो को दे। जॉश वैसा ही करता है और गिनो को लाइका का सैंपल बहुत इम्प्रेस कर देता है। वो कहता है कि वाह, प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, इसे चाइना में हम मार्केट करेंगे, नो प्रॉब्लम। असल में ली लाइका का एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट करके बनाया हुआ प्रोडक्ट वो चाइना को ही बेच रहा है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो ली से मिलकर ही डील साइन करेगा। अब जॉश कहता है कि यह गिनो का मैसेज है और उसने ली के साथ मीटिंग की लोकेशन और टाइम पूछा है। ये सुनकर यंग एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि ली ने घनो को कभी नहीं देखा, ना ही घनो ने ली को देखा, इसीलिए उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करने का काम जॉश करेगा और यंग खुद ली बनकर गिनो से मिलेगा और उसे ऑन ऑब्जर्व करेगा कि वह कैसे बात करता है, कैसे बिहेव करता है। उसके 1 घंटे के बाद वो ली के साथ मीटिंग फिक्स करेगा और घनो बनकर ली से मिलेगा। मतलब पहले यंग ली बनकर घनो से मिलेगा। उसके तौर तरीके सीख कर 1 घंटे के बाद वो घनो बनकर ली से मीटिंग करेगा। वाह, मस्त प्लान है यार। उसकी टीम इन दोनों मीटिंग्स को रिकॉर्ड करेगी। इन सब चीजों का पूरा इंतजाम करके यंग घनो से मिलने जाता है। घनो तो एकदम शैतान मालूम होता है। एक आदमी का तो वो सर फोड़कर बाहर ही भेज देता है और तभी यंग और जॉश वहाँ पर एंटर करते हैं। गिनो तुरंत पहचान जाता है कि ये ली नहीं है। जॉश नर्वस होता है कि लो शुरुआत से पहले पकड़े गए, लेकिन यंग भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो एकदम कूल होकर कहता है कि आप तो 30 बार खा निकले मिस्टर गिनो। मैंने कब कहा कि मैं ले हूँ, मैं उनका असिस्टेंट हूँ। ले इतनी आसानी से किसी से नहीं मिलता। आपको तो सिर्फ बिजनेस से मतलब होना चाहिए। मैं यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में वो इंग्रेडिएंट्स में आपको सप्लाई करेंगे। अगर वो पसंद आ गया तो आगे की बात होगी। अब ये सुनकर गिनो जरा चिढ़ जाता है क्योंकि वो ली को देखना चाहता था, लेकिन तब यंग उसे लाइका का एक सैंपल देता है। इतने में गिनो की गर्लफ्रेंड आकर उसका आधा खुद ले लेती है और आधा घनो लेता है। उसे सूंघने के बाद तो दोनों का मूड बन जाता है। घनो कहता है कि अगली बार ली को ही आना होगा, वरना मैं तुम दोनों को जिंदा गाड़ दूंगा। तो ये मीटिंग हो गई खत्म। ये लोग दिन रात का काम करके लाइका बनाते हैं। लगभग 36 घंटे लगातार काम कर रहे होते हैं और वो भी बिना खाना पानी के। वहाँ से बहुत दूर पर एक शेड होता है जिसके अंदर से कैमरे के जरिए यंग की टीम सब कुछ देख रही होती है। अब एक ऑफिसर यंग को जॉश की बचपन की एक फोटो लाकर देती है जिसमें उसके पेरेंट्स भी होते हैं। उसमें जो तारीखें लिखी होती हैं उसके हिसाब से जॉश को इस वक्त टीनेजर होना चाहिए, लेकिन जॉश तो 20 से 22 साल का लगता है। अब यंग को जॉश पर शक होने लगता है। वो यंग को शेड में बुलाकर पूछता है कि सच बताओ, क्या वो औरत सच में तुम्हारी माँ थी? यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल वो औरत जिसे जॉश अपनी माँ कहता है वह एक छोटे लेवल पर नशीला पदार्थ बनाती थी। एक दिन उसे रॉ इंग्रेडिएंट्स में से एक 8 साल का बच्चा मिला। उस औरत का अपना बेटा 4 साल की उम्र में मर गया था। तभी उन्हें घनो का मैसेज आता है कि आपकी जरूरत का वो इंग्रेडिएंट्स उसे लेने के लिए जाते हैं। अब इन्हें उस इंग्रेडिएंट्स नशीला पदार्थ बनाना है। जॉश यंग को 2 वर्कर से मिलवा है जो इसी इंग्रेडिएंट्स में काम करते थे और वहाँ इन्होंने ज्यादा पगार मांगी तो पार्क ने एक का हाथ काट दिया। उसके बाद ये दोनों वहाँ से भाग आए और अब छोटे लेवल पे वही काम कर रहे हैं। जॉश साइन लैंग्वेज में उन्हें समझाता है कि देखो, माल बहुत ज्यादा है और सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज करके बड़ी मात्रा में लाइका बनाने के लिए तुम्हें दिन रात काम करना पड़ेगा। पैसे भी अच्छे मिलेंगे। वो दोनों मान जाते हैं। लगता है वे जॉश को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तभी जॉश उन्हें बताता है कि फैक्ट्री ब्लास्ट में मेरी माँ मारी गई, उनका अंतिम संस्कार भी मैं नहीं कर पाया। तब वो दोनों खाना छोड़कर उसकी माँ को श्रद्धांजलि देकर अंतिम संस्कार जैसा कुछ रस्म करते हैं। जॉश बहुत ही पीसफुल फील करता है। फिर वे काम पर लग जाते हैं। अब तो उसका हार्ट बीट लगभग रुक चुका है। जॉश झट से एक इंजेक्शन निकालकर उसको लगाता है। ओह, तब जाकर यंग का हार्ट बीट नॉर्मल होता है। होश आते ही जॉश को थैंक यू कहने के बजाय वो चिल्लाता है कि इस वक्त हमारे लिए अपना मिशन सबसे इम्पोर्टेंट है। उस वक्त मेरी मजबूरी ही नहीं बल्कि ड्यूटी थी कि मैं दोनों नशीले पदार्थ का सेवन करूं, वरना उसे मुझ पर विश्वास नहीं होता। तुमने बेवजह उसका हाथ पकड़कर मिशन को फेल करवाने की कोशिश क्यों की? यंग की बातें, बर्ताव सब कुछ गिनो की तरह होता है। मीटिंग के दौरान पार्क लाइका का एक सैंपल लाकर यंग को देता है।
वो एक नया नशीला पदार्थ भी यंग को सैंपल के तौर पर देता है और कहता है इसे ट्राई करके देखिए, आप हमारे प्रोडक्ट्स के दीवाने हो जाएंगे। अब यंग सोच में पड़ जाता है कि फर्स्ट टाइम इसे ज्यादा मात्रा में ली तो जान भी जा सकती है। जॉश भी ये सेंस कर लेता है और पार्क का हाथ पकड़कर उसे रोकता है। पार्क गुस्से में जॉश को मारता है। अब इनकी लड़ाई रोकने के लिए यंग पूरा रौब दिखाता है और उस सैंपल को सूंघ ही लेता है। फिर पार्क के मुंह से गंद दबाकर कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ ली को देखने आया हूँ, अगली बार अगर ली के बदले तुम आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे धमकाकर यंग कमरे में चला जाता है। अंदर जाने के बाद पता चलता है कि यंग का शरीर थर थर कांप रहा होता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किसी तरह उसे बाथरूम में लौटाकर आइस से भर देते हैं ताकि उसके शरीर की गर्मी कम हो जाए, लेकिन उसे सांस लेने में तकलीफ हो जाती है तो जॉश उसे बाहर निकाल देता है। 1 घंटे के बाद अब यंग को गिनो बनकर ली से मिलना है। यंग ने गिनो के हर मूव को बहुत ही गहराई से ऑब्जर्व तो किया था। अब वो गिनो की तरह ड्रेस करके उसी की तरह बिहेव भी करने लगता है। उसके टाइम में एक कैमरा होता है जिसके जरिए उसकी टीम बगल वाले कमरे से सब कुछ देख रही होती है। ली के साथ यंग की मीटिंग होती है, लेकिन वहाँ ली नहीं बल्कि उसका सेकंड असिस्टेंट आता है जिसका नाम है पार्क। वही गिनो से मिलने आ रहा होता है। तभी यंग की टीम का एक ऑफिसर कैमरा सेट करके बाहर निकल ही रहा होता है और यंग टेंशन में आ जाता है कि अगर इसको देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो अचानक से उस ऑफिसर के मुंह पे गिलास से मारता है और उसका खून निकालने लगता है और ये देखकर पार्क जरा डर जाता है कि ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। लेकिन डायरेक्टर ली ने कहा जवान लड़का है, बेचारे को नॉन वायलेंट तरीके से मारो, इसीलिए मैंने ये अरेंजमेंट किया है। उसके शरीर में कोई केमिकल चढ़ाया जाता है। यहाँ गिनो यानी यंग कहता है मुझे लगा इस बार मैं ली से मिलूंगा, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम ली हो। मुझे लगता है तुम्हारे पिता शिपिंग कंपनी चलाते हैं, लेकिन तुमने कुछ इंजेक्ट करके उन्हें आर्टिफिशियल हार्ट अटैक से शिकार बना दिया और अब खुद को कंपनी के ऑनर बनाए यहाँ बैठे हो। डायरेक्टर ली कहता है कि अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो एक बटन दबाता है और उसकी गैंग आ जाती है। डायरेक्टर ली कहता है कि क्या तुमने भगवान को देखा है नहीं ना, लेकिन फिर भी उस पर विश्वास करते हो ना, वैसे ही ली पर भी लोग विश्वास करके बिजनेस करते हैं, लेकिन किसी ने ली को नहीं देखा है। अगर तुम विश्वास नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करूंगा। लगता है कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उन दोनों के पास बॉम्ब है। अब जॉश एक और फ्लैशबैक बताता है कि जिस दिन पार्क ने कुक का हाथ काटा तब से वो दोनों अपनी सेफ्टी के लिए गन्स और बॉम्ब रखते हैं। आपने कभी इस बारे में पूछा नहीं, इसलिए मैं भी इस बारे में बताना भूल गया। यंग कहता है ठीक है, लेकिन आइंदा से मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ये कहकर वो जॉश को छोड़ देता है, लेकिन यंग को कहीं ना कहीं जॉश पर अब भी शक है। यहाँ पार्क पहला कंसाइनमेंट लेकर चला जाता है। जाते जाते वो जॉर्ज से कहता है कि अगला कंसाइनमेंट तैयार हो जाए तो ली और गिनो की फॉर्मल मीटिंग हो जाएगी। पुलिस स्टेशन में यंग का जूनियर ऑफिसर कहता है सर, आप जॉश पर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर रहे हैं। उसकी वजह से हमारे एक ऑफिसर मारा गया है, लेकिन यंग को किसी भी तरह अपना मिशन पूरा करना है और उसमें जॉश ही उसकी मदद कर सकता है। इसलिए वो उस ऑफिसर की बात डालकर चला जाता है। फिर वो गिनो की तरह ड्रेस करके अपने जूनियर ऑफिसर को गर्लफ्रेंड बताकर ली से मिलने जाता है। ली उन्हें अंदर ले जाकर अपनी बहुत बड़ी और शानदार फैक्ट्री दिखाता है जहाँ कुकिंग चल रही होती है, यानी लाइका नाम का नशीला पदार्थ पक रहा होता है। यहाँ आने से पहले जॉश ने यंग से कहा था अगर इस मीटिंग में मुझे कुछ हो जाए तो मेरे डॉग रोनी का ख्याल रखिए, उसे मरने मत दीजिए। लेकिन यहाँ मीटिंग बहुत ही स्मूथ चलती है। पूरी फैक्ट्री में घुमाकर ली कहता है मुझे गिनो से कुछ प्राइवेट बातें करनी है, तुम पार्क के साथ जाओ। ये कहकर वो जॉश को पार्क के साथ भेज देता है। पार्क और उसके लोग जॉश को एक जगह बांध कर रखते हैं और उसके मुंह पर टेप लगा देते हैं। लगता है कोई खतरनाक इंजेक्शन देंगे जिससे जॉश को हार्ट अटैक होने वाला है। पार्क कहता है मैं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर मार डालना चाहता था। यहाँ शूट आउट के बाद अब यंग और गिनो की हाथापाई हो जाती है। जहाँ जो हाथ लगा उससे एक दूसरे को पीटने लग जाते हैं। गिनो डंबल्स उठाकर यंग के सर पर मारने जाता है, तभी जॉश गिनो के सर पर शूट कर देता है। यंग उसे थैंक करता है और गन मांगता है। गिनो की गर्लफ्रेंड लाइका के फर्स्ट कंसाइनमेंट से कुछ ज्यादा ही सैंपल ले लेती है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाती। जल्दी ही वो भी मर जाएगी। यंग और जॉश वहाँ से निकलते हैं। असल में ये लोग एक शिप की कंटेनर में मीटिंग कर रहे थे। बाहर आकर वे यंग की टीम को कॉल करके एक गाड़ी मंगवाते हैं। तभी यंग को पता चलता है कि लाइका बनाने वाले उन डीफ म्यूट कुक्स ने बॉम्ब ब्लास्ट करवाकर एक पुलिस ऑफिसर को मार डाला। तुम गिनो के साथ डायरेक्टली डील करो, अगर तुमसे नहीं होता तो उस जॉश की मदद लो, लेकिन काम खत्म करते ही उसे उड़ा दो। यहाँ पर काफी लाइका रेडी हो चुका है और अब इन्हें पहला कंसाइनमेंट गिनो तक पहुँचाना है। उसके लिए वे एक मीटिंग टाइम फिक्स करते हैं, लेकिन मीटिंग के बहुत पहले ही वे तैयार हो जाते हैं क्योंकि यंग गिनो की मीटिंग से पहले गिनो के भेस में ली से मिलना चाहता है। वो कंफर्म करना चाहता है कि डायरेक्टर ली ही वो माफिया लीडर है
जिसकी उसे तलाश है। इतने में गिनो की गर्लफ्रेंड वहाँ पर टपक पड़ती है। वो कहती है, मुझे तुम लोगों पर शक है, मीटिंग टाइम से इतना पहले तुम लोग कहाँ निकल रहे हो। गाड़ी में यंग जॉश और एक पुलिस ऑफिसर बैठे होते हैं। तीनों को मास्क पहनाकर वे उठा लेते हैं और गिनो के सामने हाजिर करते हैं। उस तीसरे आदमी ने यानी यंग की टीम के पुलिस ऑफिसर ने अपना आईडी कार्ड पहना होता है और वो गिनो के हाथ लग जाता है। वो हंसता है कि तुम पुलिस वाले भी बड़े चालू निकले यार, ली बनकर मुझे धोखा दे दिया। ये कहकर वो इन्हें मारने लगता है। तभी यंग गिनो के आदमी का गन छीन कर शूट करने लगता है तो उस तरफ गिनो भी इन पर शूट करता है। शूट आउट शुरू हो जाता है और पता नहीं कौन मरा कौन जिंदा है। दूसरी ओर उस लाइका फैक्ट्री में भी शूट आउट होता है। तब यंग की टीम अपने शेड से निकलकर फैक्ट्री में आती है। वहाँ कई लोग मरे पड़े होते हैं। वे दोनों कुक्स को हैंड्स अप कहते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी डर नहीं लगता। इसी बीच अचानक वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होता है और एक पुलिस ऑफिसर मर जाता है। उसका साथी ही रोने लगता है। अब यंग इस डायरेक्टर ली पर थोड़ा रिसर्च करने लगता है तो पता चलता है कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। उसके पीछे डिस्प्ले में इन्फिनिटी का सिंबल बना होता है। ऐसा ही सिंबल शशा ने मरने से पहले यंग को बनाकर दिखाया था। अब यंग कंफर्म कर लेता है कि उसे जिस ली की तलाश है वो यही है, यानी कि डायरेक्टर ली। अब पार्क ली के कॉर्पोरेट ऑफिस जाकर बताता है कि मैं डायरेक्टली गिनो के साथ बात नहीं कर सकता। ली उसे पंच पर पंच मारते हुए कहता है कि मैंने कितनी बार कहा कि मेरे कॉर्पोरेट ऑफिस में मत आया करो और तुम्हें मैं मुफ्त में पैसे नहीं देता। लेकिन उसने ना तो उसका डेथ रजिस्टर किया ना कोई डेथ सर्टिफिकेट बनाया था। अब इस लड़के को पाकर वो बड़ी खुश हो गई और इसे ही अपने बेटे का नाम देकर पालने लगी। यही है मेरी कहानी। सर अब आप बताइए उस औरत को, मैं मां नहीं तो क्या कहूँ। यंग कहता है कि आज के बाद मुझसे कोई बात छिपाना मत। वो हाँ करके फैक्ट्री में चला जाता है। तभी वहाँ पर पार्क आकर चेक करता है कि ये लोग ठीक से प्रोडक्ट रेडी कर भी रहे हैं या फिर नहीं। जोरों शरों से काम को होते हुए देखकर वो खुश होता है और कहता है कि डायरेक्टर ली तुमसे मिलने आए हैं। यंग सोचता है कि क्या सच में ली आया है और ये उसे डायरेक्टर ली क्यों कह रहा है। तभी डायरेक्टर ली कार से उतरता है और जॉश को शाबाशी देता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। लेकिन जॉश अपनी माँ के कातिल से मिलकर खुश नहीं होता और कुछ बुरा कह देता है। डायरेक्टर ली अपने आदमियों से कहता है कि ये कुछ ज्यादा जुबान नहीं चला रहा। पार्क जॉश को खूब पीटता है कि डायरेक्टर ली से जबान लड़ता है। उसे बुरी तरह पीटकर पार्क चला जाता है। तब डायरेक्टर ली उसे कॉल करके कहता है कि तुम जॉश को बीच में से हटा दो और डायरेक्टर ली घनो से डीलिंग करो। लेकिन पार्क घबराता है क्योंकि वो जानता है कि घनो बहुत ही रफ एंड टफ आदमी है। उसके साथ डायरेक्टली कोई डील नहीं कर सकता, सब कुछ जॉश के जरिए ही करना पड़ेगा। शियो सभी चौंक जाते हैं कि अब आप कहाँ जाएंगे। यंग कहता है कि मैं एक कुत्ता लेने जा रहा हूँ और यंग वहाँ से 500 किलोमीटर ड्राइव करके बर्फ से ढकी एक जगह पर जाता है और एक घर के आगे रुकता है। लाइका तैयार करने वाले वो दोनों कुक्स वही होते हैं। यंग लाइका करके पुकारता है तो वह कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ बाहर चला आता है। लेकिन यंग ने इस जगह का पता कैसे लगाया? ली शायद इतनी दूर इसीलिए आकर रह रहा है क्योंकि उसे पता है कि यह जगह किसी को पता नहीं होगी। ऐसे में यंग को कैसे पता चला? क्या यहाँ भी आप गेस कर सकते हैं दोस्तों? दरअसल यंग जानता था कि जॉश हर हाल में इस डॉग को लेने जरूर आएगा, इसलिए उसने लाइका की बॉडी में एक जीपीएस ड्राइव फिक्स करके रखा था। ली ये नहीं जानता था और वो लाइका को उठाकर वहाँ से लेकर चला गया। यंग का प्रेजेंस ऑफ माइंड वाकई लाजवाब है। यंग कहता है मैं जानता हूँ, बल्कि मैं जान चुका हूँ कि तुम ली हो। ली भी कह देता है कि दुनिया की नजरों में तो ली पकड़ा गया, आप भी इस मामले को वहीं छोड़ दीजिए तो अच्छा होगा। यंग कहता है लेकिन असली ली तो तुम हो। अब ली कहता है कि सर मैं खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं अपना जो फ्लैशबैक बताया था उसमें मैंने कई बात छुपाई थी। उस ट्रक में मैं अकेला नहीं था, मेरे पेरेंट्स भी आए थे, लेकिन दोनों ही नशीले पदार्थ के आदी थे। उस ट्रक में नशीले पदार्थ का जो इंग्रेडिएंट्स का सेवन कर लिया जिसकी वजह से दोनों मर गए। पता नहीं यह सच है या फिर ये यंग की सिंपैथी जीतने के लिए कहानी सुना रहा है। फिर वो यंग को कॉफी बना कर देता है। यंग अपनी गन टेबल पर रखकर बैठता है। टेबल के नीचे ली ने भी गन रखी होती है, वो भी अपनी गन टेबल पर रखकर बैठता है। दोनों बाहर प्रकृति की खूबसूरती को निहारने लगते हैं। सीन घर के बाहर शिफ्ट होता है जहाँ ली के साथ ही वही दो कुक्स अपना काम कर रहे होते हैं। यंग ली से पूछता है क्या लाइफ में कभी तुमने स्माइल किया है, कभी खुश रहे हो? दरअसल पूरी मूवी में कहीं पर भी ली के चेहरे पर हंसी नहीं है। इस पर ली की आंखें नम हो जाती हैं। इस तरफ यंग की आंखों में भी आंसू होते हैं। सीन फिर से बाहर शिफ्ट होता है और कुछ देर उस घर को दिखाते हैं। अचानक घर के अंदर से गन शॉट की आवाज आती है और रोशनी भी दिखती है। मतलब अंदर एक गोली चली। यंग और ली में से किसी एक को शायद गोली लगी थी या फिर नहीं भी लगी होगी। यंग अब जॉश यानी ली को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन ली अपने डॉग लाइका को लेकर वहाँ से निकल जाता है। पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देता है कि हमने नशील पदार्थ के उस खतरनाक लीडर ली को पकड़ लिया है। वो अपने सारे गुनाह कबूल कर चुका है। उसने नशीले पदार्थ का बिजनेस ही नहीं कई कत्ल भी किए हैं। अब इस देश में नशीले पदार्थ का बिजनेस बंद हो जाएगा। पूरा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट खुश हो जाता है कि इतने खतरनाक आदमी को हमने पकड़ लिया।
लेकिन सिर्फ यंग असलियत जानता है। वो सीनियर ऑफिसर को बताता है कि वो असली ली नहीं है। सीनियर कहता है, तुम कैसे पुलिस वाले हो यार, कुछ अच्छा हो रहा है, सब खुश हैं। वो पकड़ा गया, लेकिन तुमसे खुशी हजम नहीं होती। पूरे डिपार्टमेंट का नाम रोशन हो गया है, तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगा और क्या चाहिए, जाओ जाकर अगला केस संभालो। यंग छिड़कर अपना आईडी कार्ड फेंक कर चला जाता है कि मुझे झूठ पे टिकी हुई ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। मेरी माँ जलकर मर गई, मेरा बेचारा डॉग वो जल गया। मैं जानना चाहता था कि मेरे डॉग की ये हालत करने वाला वह आदमी है कौन। इसीलिए मैंने पुलिस के साथ खून ऑपरेट किया। मुझे पता था कि वे तुम्हें ढूंढ लेंगे। अब तुम्हें पकड़ ही लिया है तो मैं अपना असली रूप तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। जिस तरह मेरा डॉग जलकर तड़पा और बेचारा अब भौंक भी नहीं पाता, उसी तरह तुम्हें भी जलाकर तड़पाना चाहता हूँ। जॉश के साथी उसकी पीठ पर एक वेल्डिंग गन से जलाने लगते हैं। वो तड़प रहा होता है। फिर यंग को जॉश का कॉल आता है और कहता है कि मुझे पता था आप ली को पकड़ लेंगे, आप जल्दी से सेकंड फ्लोर पर जाकर देखिए। यंग तुरंत वहाँ पर जाता है तो डायरेक्टर ली की पीठ जली हुई होती है और वो भी उसी पैटर्न में जिस तरह जॉश का डॉग जला हुआ था, पर जान अभी भी बची होती है। यंग तुरंत उसे हॉस्पिटल भिजवा देता है। यंग को पहले जॉश पर शक था, अब कंफर्म हो गया है कि वही असली ली है। यंग उसकी डॉग को देखने जाता है। जॉश ने अपने डॉग का नाम रोनी बताया था, लेकिन यंग उसे उस नाम से पुकारता है तो वो कोई रिएक्शन नहीं देता। यंग सोच में पड़ जाता है कि ली अगर इसका नाम रखता तो क्या रखता, उसकी सबसे पसंदीदा चीज क्या हो सकती है। यहाँ पर पॉज करके दोस्तों आप गैस कीजिए कि ली ने अपने डॉग का क्या नाम रखा होगा। यहाँ यंग गैस करके उस डॉग को लाइका कहकर पुकारता है तो वह तुरंत उठ जाता है। दरअसल ली को अपनी फैक्ट्री में बना लाइका नाम काफी पसंद था, इसलिए उसने अपने डॉग का भी वही नाम रखा। जॉश हमेशा यंग से कहता था कि मेरे प्यारे डॉग को बचा लीजिए, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो रोनी को मरने मत दीजिए। ये सब सोचकर यंग 100% श्योर हो जाता है कि जॉश ही असली ली है, लेकिन उसे बचा लिया गया। अगर मैं ब्लास्ट में मारा जाता तो शायद तुम ली के नाम से लायका माफिया बनकर पूरे एशिया पर राज करते, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती थी कि मैं जिंदा बच गया। ये सब सुनकर डायरेक्टर ली एकदम शॉक हो जाता है। तो क्या जॉश ही ली है? अब तक 9 लोगों की हत्या की गई है। वे सब खुद को ली कहते थे और वे सब खुद को लाइका बनाने वाले ड्रग माफिया लीडर प्रूफ करना चाहते थे, पर मुझे किसी पर विश्वास नहीं था, क्योंकि हम कोरियन लोगों का जीन ही ऐसा है, हम झूठी आइडेंटिटी ढूंढकर उसमें खुश होने लगते हैं। मुझे लगा कि शायद तुम भी ली का नाम रखकर वैसी खुशी महसूस करते थे, लेकिन तुम सभी नकली ली से एकदम आगे निकल गए और तुमने तो मेरी फैक्ट्री ब्लास्ट करवाकर मुझे मिटाने की कोशिश की। डायरेक्टर ली बचने की कोशिश करता है, लेकिन यंग उसे रोक कर लड़ने लग जाता है। एक औरत बचने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उससे लड़ने लग जाती है। यंग डायरेक्टर ली की नाक पर अपना सर पटक कर उसकी नाक ही तोड़ देता है और उसे उठाकर धड़ करके जमीन पर पटक लेता है। इतने में कोई यंग के शोल्डर पे शूट कर देता है, तभी यंग की टीम वहाँ पर आ जाती है। अब वो स्मोक बम वाला गैंग मास्क उतारता है तो पता चलता है कि वे सभी 18 साल के कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। अगले सीन में डायरेक्टर ली को उन 2 कुक्स ने एक जगह बांध कर रखा होता है। पार्क मर चुका है। उन दोनों कुक्स के जाने के बाद वहाँ पर जॉश आता है। डायरेक्टर ली चौंक कर पूछता है कि तुम मरे नहीं क्या? जॉश कहता है नहीं, वो सब तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम लोगों को ली नाम से इतना प्यार क्यों है? हर कोई खुद को मिस्टर ली कह रहा है, ली के नाम से। कई लोग मार्केट में आए और गैंगवर में सब मारे गए, एक तुम बचे थे और तुमने मेरी फैक्ट्री में बॉम्ब रखकर मेरी माँ को भी ब्लास्ट कर दिया। मेरा बेचारा पैट डॉग, उसे भी मार डालते। अब यंग गिनो की तरह रॉब झाड़ता है कि चाइना में मेरे बारे में पूछोगे तो पता चलेगा मेरा लेवल क्या है, बिजनेस होगा तो मेरी मर्जी से। और तभी लिफ्ट खुलती है और एक लड़की ट्रॉली में कुछ लेकर आती है। उसकी ड्रेस पर खून के छींटे होते हैं और वह बहुत ही डरी दिखती है। इस बॉक्स में क्या है ये ना तो ली जानता है ना यंग। वो लड़की बताती है कि यह मिस्टर ली के लिए भेजा गया है। ली उसे खोलता है तो अंदर एक कटा हुआ हाथ होता है। ये पार्क का हाथ है। दरअसल जॉश ने जिन 2 कुक्स को लाइका बनाने का काम दिया था, उनमें से एक हाथ पार्क ने काटा था। उसका बदला लेने के लिए उन्होंने पार्क का हाथ काट दिया। शायद वो दोनों कुक्स यहाँ अपने दोस्त जॉश को बचाने आ गए हैं। उस हाथ में एक फोन होता है जिसमें ली नाम का कोई कॉल करता है। तो क्या डायरेक्टर ली असल में ली नहीं है? यंग छत से फोन उठाता है। इससे पहले कि वह बात करे, लिफ्ट खुलती है और कुछ आदमी अंदर आकर स्मोक बॉम्ब फेंकते हैं। फिर स्मोक में दिखने वाले चश्मे और मास्क पहनकर वो लोग शूट करने लगते हैं। किसने किसको शूट किया आप गैस कीजिए, लेकिन बाहर खड़े उन 2 कुक्स को पता नहीं चलता, क्योंकि वे सुन और बोल नहीं सकते। लेकिन अंदर किसने किसको शूट किया, क्यों किया और असल में क्या हुआ, ये मिस्ट्री तो उसके सेकंड पार्ट में खुलेगी। तब तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको पसंद आया, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए।